डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ अब इस ई लेक्चर में हम जो अपना मेन टॉपिक है रिटेलिंग, उसमें आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशंस और रिटेल फॉर्मेट्स। ये जो आपका रिटेलिंग है आपके सेकंड सेम में केवल ऐसे दिया हुआ है, रिटेलिंग, होलसेलिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो कैसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलिंग। और अगर सेक्शन बी में आता है तो व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलिंग, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो उसमें ये जो टाइप्स ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूट्स हैं इसके केवल पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं जाना है, क्योंकि थर्ड सेम में आपके सब्जेक्ट है सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। उसमें रिटेलिंग का पूरा एक मॉड्यूल आता है जहाँ पर हम डिटेल में रिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को है ब्रीफ में बताऊंगा, थर्ड सेमेस्टर में है अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओनरशिप, की जो रिटेल आउटलेट है या जो रिटेल यूनिट है उसके ओनर कौन है, उसके बेस पर हम रिटेल आउटलेट्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंटली ओन्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ये यूज होता है, सबसे पॉपुलर है। आप अपनी कॉलोनी में देखते हो, आपकी कॉलोनी में नंबर ऑफ प्रोविजन स्टोर्स हैं, फोटोकॉपी की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की स्टेशनरी की दुकान है, तो वो एक सिंगल यूनिट है। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोविजन स्टोर है अलवर में जगह जगह पर है, वो आपकी कॉलोनी में ही है, दूसरी कॉलोनी में कोई दूसरी प्रोविजन स्टोर होगी, तीसरी कॉलोनी में कोई तीसरी प्रोविजन स्टोर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के सामने महिंद्रा प्रोविजन स्टोर है, तो ये शिवाजी पार्क में ही है। ऐसा नहीं है कि ये 10 जगह पर है। और इसके जो ओनर है वो एक सिंगल पर्सन है, महेंद्र जी इसके क्या है, ओनर हैं। तो ये कौन सा होगा आपका, इंडिपेंडेंटली ओन्ड। सेकंड क्या है, चेन स्टोर्स। इंडिपेंडेंटली ओन्ड और चेन स्टोर्स में ये डिफरेंस होगा, इंडिपेंडेंटली ओन्ड में जो पर्सन होता है, जो ओनर होता है, उसकी केवल एक सिंगल शॉप होती है। और चेन स्टोर में जो ओनरशिप होती है उसी सेम रिटेल आउटलेट्स के नाम से एक से ज़्यादा जगह जगह पर क्या होते हैं, आउटलेट्स होते हैं। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, चेन स्टोर्स बोलते हैं। तो वो रिटेल आउटलेट्स कहाँ कहाँ पर हैं, इसके बेस पर भी 3 टाइप्स हो सकता है, लोकल, सेक्शनल और नेशनल। लोकल का क्या मतलब है, जब एक पर्टिकुलर सिटी में आपके सेम नेम से एक से ज़्यादा स्टोर्स हैं और उन सब का ओनर एक सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे क्या बोलते हैं, लोकल स्टोर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सुविधा के नाम से अपना रिटेल आउटलेट ओपन किया, जिसमें है आपको है एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स थे, जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स थे वो अवेलेबल हो रहे थे। बाद में उसने देखा कि इस स्टोर से पूरी सिटी कवर नहीं हो रही, तो उसने एक स्टोर नॉर्थ में भी ओपन कर दिया, एक स्टोर साउथ में भी ओपन कर दिया और एक स्टोर वेस्ट में भी ओपन कर दिया। तो उस सिटी के 4 अलग अलग जगह पर उसके 4 स्टोर है, सबका नाम क्या है, एक सिंगल नेम है, सुविधा नाम से। लेकिन आपके वो 4 स्टोर के अलावा और कहीं पर स्टोर नहीं है, तो वो कौन सा हुआ, लोकल। नेक्स्ट क्या होगा, सेक्शनल, कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक दो स्टेट में होते हैं, पूरी कंट्री में नहीं होते। जैसे नेशनल हैंडलूम है, नेशनल हैंडलूम के स्टोर हैं राजस्थान और गुजरात में, अहमदाबाद में मिल जाएगा, जोधपुर में मिल जाएगा, उदयपुर में मिल जाएगा, लेकिन पूरी इंडिया में उसके स्टोर नहीं है। तो उसका जो ओनर है उसके पूरे इंडिया में फॉर एग्जांपल 8-10 स्टोर हैं और वो सारे के सारे स्टोर एक या दो स्टेट में ही हैं, तो वो कौन सा होगा, सेक्शनल। नेक्स्ट क्या है, नेशनल, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके रिटेल आउटलेट्स पूरी कंट्री में अवेलेबल हैं और वो सब में नेम सेम है, तो वो कौन सा होगा, नेशनल। जैसे रिलायंस डिजिटल, पूरी कंट्री में रिलायंस है, उसके डिजिटल शोरूम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के रिटेल हैं, रिलायंस फ्रेश है, विशाल मेगा मार्ट है, ये सारे के सारे कौन से चेन स्टोर्स होंगे, नेशनल चेन स्टोर्स होंगे। मोर है आदित्य बिरला का, ईजी डे है, ये सारे के सारे कौन से स्टोर होंगे, नेशनल स्टोर्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है, इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक तो फ्रेंचाइजर और एक फ्रेंचाइजी। तो इसमें फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजी को अधिकार देता है कि वो उसका ब्रांड नेम यूज कर सकता है, उसका लोगो यूज कर सकता है, उसके प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है, और उसको जो फ्रेंचाइजी है उसको वही प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो कि फ्रेंचाइजर बनाता है। उसका सारे का सारा है रेसिपी प्रोसेस है वो फ्रेंचाइजर उसको बताता है। फ्रेंचाइजी अपने मन से उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो ज़्यादातर फॉर एग्जांपल फूड रिटेलर्स में है फ्रेंचाइजिंग के थ्रू रिटेलिंग की जाती है। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा है,
है, फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज़्ज़ा है या फिर पिज़्ज़ा हट है या मैकडोनल्ड्स है, इनकी क्या है, फ्रेंचाइजी है। अब जिसने डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी ले रखी है तो वो वही पिज़्ज़ा बना सकता है जो कि डोमिनोज ने उसको बोले हुए हैं, वो वही प्राइस रखेगा जो कि डोमिनोज ने बोली हुई है। तो इसके जो वर्कर्स हैं इनको कंपनी क्या देती है, ट्रेनिंग देती है, वो वही इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो कि कंपनी अलाउ करती है। यही रीज़न है कि जब आप डोमिनोज के पूरे इंडिया के किसी भी स्टोर में जाओगे तो हर जगह पर टेस्ट क्या आता है, आपका सेम आता है। नेक्स्ट क्या है, लीज डिपार्टमेंट स्टोर। आपकी एक दुकान है, उस दुकान में आगे एक जगह है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उस जगह के ओनर हो। तो फॉर एग्जांपल समर्स में कोई है बाहर से दूसरे स्टेट से आए जो कि गन्ने का जूस है उसका काम करेंगे 2-2.5 महीने के लिए, तो उनके पास यहाँ पर कोई दुकान तो है ही नहीं और खाली है पूरी बड़ी दुकान, उनको बहुत ज़्यादा रेंट की पड़ेगी। तो वो आपसे बोलते हैं कि सर आपके सामने जो दुकान है, आपकी जो ये दुकान, इसके सामने का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम है 2 महीने यूज कर लेंगे और बदले में हम आपको है 5 या 6 हज़ार रुपये दे देंगे। आपने भी देखा कि यहाँ पर मैंने अपना वैसे ही वेस्ट सामान पटक रखा है जो मेरी इस जगह में है, तो बढ़िया है 2-2.5 महीने के लिए मेरी भी एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे देते हो और अपनी जगह दे देते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, लीज डिपार्टमेंट स्टोर। तो इसमें वो जो शुगर केन जूस निकालने के लिए आया है वो है उस जगह का ओनर नहीं होगा, उसने आपसे है 1 या 2 महीने के लिए उसको किस पे लिया है, किराए पर लिया है। और लास्ट क्या आता है इसमें, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का क्या मतलब होता है, फॉरेन में एक पर्टिकुलर कॉलोनी में या एक पर्टिकुलर जगह पर जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर मिलकर एक रिटेल आउटलेट्स ओपन कर लेते हैं, तो वो सब उसके ओनर भी होते हैं क्योंकि सबने उस रिटेल आउटलेट को ओपन करने में इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो सब मिलकर वहाँ पर स्टाफ हायर करते हैं जो कि डे टू डे उस रिटेल आउटलेट की ऑपरेशंस करता है, और वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोग उस रिटेल आउटलेट से परचेज करते हैं। तो मतलब आप उसके ओनर भी हो और आप उसके कस्टमर भी हो। तो बाद में जो भी ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ की सैलरी होती है, उसके बाद जो बचता है पैसा वो सारे के सारे जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था वो क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। तो इसमें जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके ओनर कौन होते हैं, कंज्यूमर ही उसके क्या होते हैं, ओनर होते हैं। क्लियर है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आपका आ जाएगा स्टोर बेस्ड रिटेलर्स। नाम से ही पता है ये क्लासिफिकेशन हमने इसके बेस पर किया हुआ है कि वो रिटेलर्स जिनके पास स्टोर होता है, मतलब फिजिकल स्पेस होता है जहां पर वो प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब वो जो फिजिकल स्टोर है वो चाहे तो रेंटेड भी हो सकता है, चाहे तो आपका पर्सनल भी हो सकता है, आप उसके ओनर भी हो सकते हो, लेकिन आपके पास क्या होता है, स्पेस होता है जिसमें आप अपने गुड्स को क्या कर सकते हो, स्टोर कर कर रख सकते हो। अब आप उसमें क्या आइटम्स स्टोर करते हो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ सेल कौन से आइटम से होती है, इसके बेस पर इन रिटेलर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फूड रिटेलर्स और जनरल मर्चेंटाइज रिटेलर्स। तो नाम से ही पता है फूड रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जिनकी मेजॉरिटी ऑफ सेल मोर देन 50% सेल है वो फूड प्रोडक्ट से होती है, उन्हें हम कौन सा रिटेलर बोलते हैं, फूड रिटेलर बोलते हैं। अब उनके पास क्या स्पेस है, कितना स्पेस है अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, तो उनके बेस पर उनका अलग अलग क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको केवल ये नेम्स याद रखने हैं, इतना ही आपके लिए अभी सफिशिएंट है। थर्ड सेम में अपन इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कन्वीनियंस स्टोर। जैसे 7-Eleven है, ये अमेरिका में स्टोर है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट का क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्री से लिया गया है, क्योंकि इंडिया में अभी रिटेल इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जबकि डेवलप कंट्री में रिटेल इंडस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो वो फूड रिटेलर्स जिनके पास फ्लोर स्पेस है 3000 से 8000 स्क्वायर फीट का होता है, उन्हें हम कौन से स्टोर बोलते हैं, कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं। तो नाम से ही पता है क्योंकि इनके पास 3000 से 8000 स्क्वायर फीट का स्पेस है, तो इनके पास ज़्यादातर 90% या 95% जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स ही होते हैं। और कन्वीनियंस का मतलब ये नियरेस्ट लोकेलिटी में रहते हैं और इनके जो ओपनिंग टाइम है वो ओपनिंग टाइम ज़्यादा रहता है। सेकंड क्या है, कन्वेंशनल सुपरमार्केट्स। तो ये वो फूड रिटेलर्स होते हैं जिनके पास 10 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट का स्पेस
होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सुपरमार्केट्स बोलते हैं। तो अब जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाएगा, फूड के साथ साथ नॉन फूड आइटम्स भी रखना स्टोर करते जाएंगे, लेकिन अभी भी जो इनकी ज़्यादातर सेल हो रही है वो कौन से प्रोडक्ट से हो रही है, फूड प्रोडक्ट से हो रही है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल सुपरमार्केट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फूड बेस्ड सुपर स्टोर्स। तो ये जो नेम्स दिए गए हैं ये फ्लोर स्पेस के बेस पर दे गए हैं। तो ये वो फूड रिटेलर्स होते हैं जिनके पास 25,000 से 50,000 स्क्वायर फीट का स्पेस होता है। तो ये फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ रीजनेबल स्टॉक रखते हैं नॉन फूड आइटम्स का भी, जैसे कि किचन अप्लायंसेज का, स्टेशनरी का, फ्लावर्स का, ये सारी चीज़ें भी इनके पास रहेंगी। कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे इनके पास। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फूड बेस्ड सुपर। लेकिन अभी भी इनकी मेजॉरिटी सेल किससे हो रही है, फूड प्रोडक्ट से हो रही है। और लास्ट क्या है, कॉम्बिनेशन स्टोर। तो ये वो फूड रिटेलर्स होते हैं जिनके पास 30,000 से 1,000 स्क्वायर फीट का क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये ज़्यादा फूड आइटम्स को भी स्टोर कर सकते हैं और इनके पास जर्नल मर्चेंडाइज भी होती है। लेकिन अभी भी इनकी ज़्यादा सेल किससे होती है, फूड प्रोडक्ट से होती है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्टोर बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट के पास 30,000 से 1,00,000 स्क्वायर फीट का स्पेस आपको मिल सकता है और उसमें नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ नॉन फूड आइटम्स भी है। लेकिन अभी भी उसकी मेजॉरिटी ऑफ सेल किससे हो रही है, फूड बेस्ड प्रोडक्ट से ही होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, लिमिटेड लाइन स्टोर्स। तो लिमिटेड लाइन स्टोर्स का क्या मतलब होगा, ये वो फूड रिटेलर्स होते हैं जो कि फूड में भी कोई एक या दो प्रोडक्ट लाइन ही सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क पार्लर है, तो मिल्क बेसिकली फूड प्रोडक्ट है। तो मिल्क पार्लर में आपको केवल क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट ही हैं वो मिलेंगे, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट ही मिलेंगे। आइसक्रीम पार्लर है तो आइसक्रीम भी फूड ही है, फूड रिटेलर ही है, लेकिन उनके पास केवल आइसक्रीम ही मिलेंगी, आइसक्रीम के अलावा आपको कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइन स्टोर्स बोलते हैं। जैसे वाडीलाल का स्टोर है, अमूल का स्टोर है, सरस का पार्लर है, ये सारे के सारे फूड रिटेलर्स ही हैं और इनमें से कौन से हैं, लिमिटेड लाइन स्टोर्स हैं। क्लियर है। अब सेकंड क्या आएगा आपका, जर्नल मर्चेंडाइज रिटेलर्स। तो अब नाम से ही पता है ये वो रिटेलर्स होंगे जिनके पास ज़्यादातर जो आइटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जर्नल मर्चेंडाइज होते हैं, मतलब फूड प्रोडक्ट्स इनके पास नहीं मिलते हैं। तो इनमें से कौन कौन से होंगे, फर्स्ट क्या है, स्पेशलिटी स्टोर्स। तो नाम से ही पता है स्पेशलिटी स्टोर्स वो स्टोर्स होंगे जो कि पर्टिकुलर किसी एक जर्नल मर्चेंडाइज में एक्सपर्ट होंगे। उनके पास उस जर्नल मर्चेंडाइज से रिलेटेड सारे आपको वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉयज आर अस है, ये टॉयज सेगमेंट का रिटेलर है। तो जो टॉयज हैं वो फूड है या नॉन फूड है, जर्नल मर्चेंडाइज है। तो लेकिन जो टॉयज आर अस है, ये जो रिटेल आउटलेट है, इसमें केवल टॉयज ही मिलेंगे, टॉयज के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन टॉयज में आपको हर टाइप के टॉयज मिल जाएंगे, सॉफ्ट टॉयज भी, हार्ड टॉयज भी, बच्चों में है, लड़के के लिए टॉयज भी, गर्ल्स के लिए टॉयज भी, सारे टॉयज इनके पास मिल जाते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, इसके पास है स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है वो भी क्या है, जर्नल मर्चेंडाइज है। लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी में स्पोर्ट्स के अलावा आप कहो स्टेशनरी मिल जाए या किचन अप्लायंसेज मिल जाए तो वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से कोई है फर्नीचर का स्टोर है, तो वहाँ पर आपको फर्नीचर मिल जाएंगे सारे के सारे, चाहे आप ड्रेसिंग टेबल ले लो, डाइनिंग टेबल ले लो, सोफ़ा सेट ले लो, डबल बेड ले लो, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो उनको हम कौन से स्टोर बोलते हैं, स्पेशलिटी स्टोर बोलते हैं। और ये कैसा है, जर्नल मर्चेंडाइज। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट स्टोर्स। डिपार्टमेंट स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं जहां पर अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। जैसे कि बिग बाज़ार, आप अलवर में पहले बिग बाज़ार था, अगर आप वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइप्स के डिपार्टमेंट थे। एक जगह पर है किचन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट अपैरल से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट होम अप्लायंसेज से रिलेटेड है, बेसमेंट में था वो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेल इनकी किससे हो रही है, नॉन फूड आइटम से हो रही है। अभी जैसे विशाल मेगा मार्ट है, 3 फ्लोर्स में है,
हर फ्लोर पर अलग अलग क्या बना रखा है, डिपार्टमेंट बना रखा है। एक फ्लोर पर है उसमें है बच्चों का और मेंस का है, एंटर होते ही है वीमेन का है, सबसे लास्ट में जाकर वहाँ पर है गर्ल्स के छोटे बच्चों के आइटम्स हैं। इसके बाद है आप है मेंस वाले में जाओगे तो बैक साइड में है वहाँ पर आपको शूज़ का एक डिपार्टमेंट मिल जाएगा, एक डिपार्टमेंट है जो है आपको कर्टेन्स के हैं, टॉवल्स के हैं, बेडशीट के रिलेटेड मिल जाएगा। आप इस ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो आगे तो फूड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बैक साइड में एक जगह पर आपको बैग्स मिल जाएंगे, एक जगह पर आपको है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिल जाएंगे। तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग क्या बना रखे हैं, डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर्स। ये वो स्टोर्स होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी पर पूरे साल भर आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड फैक्ट्री है, ब्रांड फैक्ट्री है वो बेसिकली अपैरल से रिलेटेड है। इसमें अपैरल के अलावा आपको हर ब्रांड अपैरल का मिल जाएगा और हर ब्रांड पर पूरे साल भर आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैरायटी स्टोर। इनका दूसरा नाम होता है पुअर मेंस डिपार्टमेंट स्टोर। ये बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन डेवलप कंट्री में ये स्टोर वहाँ पर होते हैं जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास रहती है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो प्राइस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं देखते हैं। तो ये वो स्टोर होते हैं जहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, रीजनेबल प्रोडक्ट, रीजनेबली प्राइस्ड वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी क्लासिफिकेशन है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के बेस पर किया गया है। तभी तो आपको केवल इनके नेम से याद रखने हैं, जनरल मर्चेंडाइज में स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर, वैरायटी स्टोर। थर्ड सेम में हम इनको क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ऑफ प्राइस चेन्स। ऑफ प्राइस चेन का क्या मतलब होता है, इनका दूसरा नाम है EDLP, एवरीडे लो प्राइस। ये वो स्टोर होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है, कुछ जिस प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट होता है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, या जो प्रोडक्ट आउटडेटेड होते हैं वो ले लेते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स की ये प्राइस हर दिन एवरीडे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब एक स्टॉक में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम रखेंगे, जैसे जैसे उसकी प्राइस स्टॉक कम होता जाएगा उसकी प्राइस वो बढ़ा देते हैं। तो हर दिन की प्राइस क्या होती है, अलग होती है। आप आज कोई एक प्रोडक्ट देख कर आए, सपोज आपको एक पेंट देख कर आए, आज वो 300 रुपये की थी, आपने आज पसंद नहीं की, आपको 3 दिन बाद मन आया, हो सकता है कि उस दिन वो है 3 दिन के बाद उसकी प्राइस 500 रुपये हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑफ प्राइस चेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, मेंबरशिप क्लब्स। ये वो रिटेल आउटलेट्स होते हैं जिनके लिए आपको मेंबर बनना पड़ता है। इन रिटेल आउटलेट्स में केवल जो मेंबर्स हैं वही क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और इसके लिए मेंबरशिप का कार्ड बनता है, और मेंबरशिप का कार्ड बनने के बाद आपको उन पर क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। और जो दूसरे हैं जो मेंबर नहीं बनते हैं उनको वहाँ पर प्रोडक्ट पर है एडिशनल या अलग से क्या नहीं मिलता है, डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। तो जो कस्टमर है वो यहाँ पर है शॉपिंग करता है, तो इनका जो क्लब होता है उस क्लब का है मंथली या एनुअल मेंबरशिप फीस के थ्रू आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, थ्रिफ्ट स्टोर, जिसको चोर बाज़ार भी बोलते हैं। जैसे अपने इंडिया में है पालिका बाज़ार है, वहाँ पर है इनका सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बेसिकली मिलते हैं। गफ्फार मार्केट है, पालिका बाज़ार है, तो उनको हम कौन से स्टोर बोलते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर बोलते हैं। तो थ्रिफ्ट स्टोर का मतलब है कि सपोज है आपने कोई फ़ोन लिया, आपको फ़ोन पसंद नहीं आया, या आपने उस फ़ोन से बोर हो गए, नया फ़ोन आया तो आपने उस फ़ोन को बेच दिया। तो ऐसी दुकान जहाँ पे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए चाहिए तो दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, वहाँ पर आपको है लेटेस्ट फ़ोन भी हैं वो कम प्राइस पर मिल जाएंगे। इसी तरह चंडीगढ़ में कार का बाज़ार है, सेकंड हैंड गाड़ियों का बाज़ार है, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं, वो कम प्राइस पर मिल जाती हैं। तो इसको हम सेकंड हैंड स्टोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हैं यूज्ड हैं या पुरानी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको मिलती हैं। और लास्ट क्या है, फ्लिया मार्केट। फ्लिया मार्केट वो मार्केट होता है
जो कि पर्टिकुलर ईयर में किसी एक सीजन में लगता है या वीक के किसी एक पर्टिकुलर डे पर लगता है, उसे अपन कौन सा मार्केट बोलते हैं? फ्लिया मार्केट बोलते हैं। जैसे अपने अलवर में तिब्बती मार्केट है, वो पूरे साल भर थोड़ी लगता है, ये बेसिकली टेम्परेरी बेस पर होते हैं। वो विंटर के टाइम पर यहाँ पर आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को जो वुलन गारमेंट्स हैं उनको सेल करते हैं और सीजन ओवर होते ही चले जाते हैं। तो कौन सा मार्केट होगा? फ्लिया मार्केट। इसी तरह मंगलवार को चूड़ी मार्केट बंद रहता है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर ट्यूसडे को ट्यूसडे टू ट्यूसडे हैं, लोग आते हैं और वहाँ पर है दुकान जो बंद रहती है उनके सामने बैठकर चीज़ों को बेचते हैं। तो वो भी कौन सा मार्केट है? फ्लिया मार्केट। दिल्ली में जिस दिन चांदनी चौक बंद रहता है उस दिन चांदनी चौक में सड़कों पर दोनों तरफ हैं प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो उसको हम कौन सा मार्केट बोलते हैं? फ्लिया मार्केट बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया? जर्नल मर्चेंडाइज रिटेलर। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग।